बाजार में लगातार 3 दिनों की जारी गिरावट पर लगा ब्रेक। निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक दिन के निचले स्तरों से करीब 1% की तेजी पर बंद। एफएमसीजी और फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर्स में खरीदारी। अगस्त 2020 के बाद पहली बार सोना पहुंचा ऊंचाई पर। एमसीएक्स पर सोने ने 56,245 का नया हाई बनाया और 4 महीनों में घरेलू बाजार में सोना 14% तक तेज। 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक चलेगा संसद का बजट सत्र। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके दी जानकारी। इस सत्र में 66 दिनों में 27 बैठकें होंगी। बीच में लंबा अंतराल भी रहेगा। संसद के बजट सत्र से पहले 31 जनवरी को पेश किया जाएगा इकोनॉमिक सर्वे में होगी देश की आर्थिक हालात की पूरी दिशा और दशा। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रही मौजूद। देश की आर्थिक स्थिति, ग्लोबल मंदी के हालात और भारत के सामने पेश आ रही चुनौतियों पर की चर्चा। जेट एयरवेज के ओनरशिप ट्रांसफर को एनसीएलटी की मंजूरी। जलान कंसोर्शियम को मिलेगा कंपनी का मालिकाना हक। लेनदारों के भुगतान के लिए जेकेसी को दिया गया मई तक का वक्त। आईसीआईसीआई बैंक फ्रॉड मामले में गिरफ्तार वीडियोकॉन समूह के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने दायर की रिट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। इससे पहले धूत की जमानत याचिका के जवाब में सीबीआई को शुक्रवार तक हलफनामा दाखिल करने कहा गया था। एयरटेल ने शुरू की बिहार झारखंड के 3 शहरों में एयरटेल 5G की सेवाएं। मुजफ्फरपुर, बोधगया एवं भागलपुर में मौजूद 4G की स्पीड से 20 से 30 गुना अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे लोग। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट की सभी उड़ानें की गई रद्द। प्रभावित यात्रियों के लिए एयरलाइन की तरफ से किए गए खास इंतजाम। आज आम जनता के लिए खुला ऑटो एक्सपो। कल मारुति ने जिमनी और फ्रॉनिक्स एसयूवी से उठाया था पर्दा। टाटा मोटर्स और एमजी ने भी पेश किए थे कई नए कॉन्सेप्ट। रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है मुंबई मेट्रो का दूसरा फेज। 19 जनवरी को पीएम करेंगे उद्घाटन। पूरे जोरों से चल रही हैं तैयारियां। मॉब लिंचिंग और हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने कार्रवाई को लेकर मांगा जवाब। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का हुआ शुभारंभ। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। गंगा विलास क्रूज की पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 सैलानी शामिल। 51 दिनों में होगी पूरी ये यात्रा। गंगा विलास क्रूज के शुभारंभ पर मस्ती में डूबे दिखे विदेशी पर्यटक। क्रूज पर किया डांस। वाराणसी में पीएम मोदी ने टेंट सिटी का किया उद्घाटन। हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल और यूपी बिहार सामुदायिक जेटी का भी किया शुभारंभ। गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने कहा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। गंगा विलास के विकास को गति मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा, गंगा विलास क्रूज में सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। यूपी, बिहार, असम की यात्रा में मिलेंगी ये सुविधाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है यूपी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया विलास क्रूज का वीडियो पोस्ट। क्रूज पर घूमते दिखे सोनोवाल। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने कहा, आज का दिन दुनिया के इतिहास के पन्नों में होगा दर्ज।
जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू राजभवन में राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई लेवल की मीटिंग। मौसम की खराबी की वजह से राजौरी नहीं जा सके अमित शाह। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन। 75 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में ली आखिरी सांस। बेटी ने लिखा, पापा नहीं रहे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में उनके पुश्तैनी गांव में कल होगा शरद यादव का अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए आज रखा जाएगा पार्थिव शरीर। दिग्गज नेता शरद यादव के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। बोले, उनकी यादें संजो कर रखूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरद यादव को दी श्रद्धांजलि। पुष्प अर्पित कर किया नमन। शरद यादव के निधन पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, शरद यादव ने अपने दम पर हासिल किया था मुकाम। शरद यादव के निधन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बताया बड़ा नुकसान। कहा, शरद यादव से था उनका गहरा नाता। शरद यादव के निधन पर आरजेडी नेता लालू यादव ने जताया दुख। कहा, शरद यादव के निधन पर बेबस महसूस कर रहा हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शरद यादव को दी श्रद्धांजलि। शरद यादव के परिवार का बढ़ाया हौसला। शरद यादव के निधन पर बोले राहुल गांधी। कहा, शरद यादव ने अपने शर्तों पर की थी राजनीति। कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्यवाही। घटना के समय रोहिणी जिले में चौकी पर पीसीआर वैन में ड्यूटी पर तैनात 11 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। गृह मंत्रालय की तरफ से कंझावला के आरोपियों पर धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया। साथ ही एरिया के डीसीपी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। कंझावला केस में स्पेशल सीपी ने गृह मंत्रालय को सौंपी जांच रिपोर्ट में ड्यूटी के दौरान लापरवाही का किया जिक्र। पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही का आदेश। ओवैसी ने कांग्रेस बीजेपी पर और संघ पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के पास सेक्युलरिज्म का ठप्पा, मुस्लिमों को मिटाना चाहती है बीजेपी। कर्नाटक के मलवल्ली के कुलदेवी के दर्शन करने पहुंचे नेता सिद्धरमैया के बेटे यथेंद्र सिद्धरमैया। पुजारी ने सिद्धरमैया को 2 जगह से चुनाव लड़ने की दी सलाह। राज्यों में आबादी के हिसाब से तय हो अल्पसंख्यक दर्जा। जिन राज्यों में संख्या कम वहां हिंदुओं को भी मिले अल्पसंख्यक दर्जा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से में दिया जवाब। जोशीमठ संकट पर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल बैठक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई आला मंत्री हुए शामिल। जोशीमठ में आज भी जारी रहेगा होटल ढहाने का काम। होटल में भारी हिस्से तोड़े जाएंगे। जोशीमठ में नियम के मुताबिक तोड़ा जाएगा होटल। 7 से 8 दिनों में पूरी होगी प्रक्रिया। 12 दिनों में ही 5.4 सेंटीमीटर धंसा जोशीमठ। इसरो की जारी रिपोर्ट में सैटेलाइट की तस्वीरें। उत्तराखंड में भूकंप के झटके। रेक्टर स्केल पर 2.9 मापी गई भूकंप की तीव्रता। उत्तराखंड में लेखपाल पेपर लीक मामले में एक्शन में एसटीएफ। 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पूछताछ जारी।
जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बनिहाल के बीच पटरी से उतरी ट्रेन, कई डब्बे हुए डिरेल, जांच में जुटा प्रशासन। महाराष्ट्र के नासिक शिरडी हाईवे पर बड़ा हादसा, बस और कार के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 10 लोगों की मौत। सीएम शिंदे ने नासिक हाईवे के हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। कोच्चि में कस्टम विभाग का एक्शन, 14 करोड़ का सोना किया जब्त। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली एलजी पर लगाया बीजेपी के हर साजिश में शामिल होने का आरोप, कहा शिक्षा को राजनीति से रखे दूर। महाठग सुकेश चंद्राकर ने एलजी को लिखी चिट्ठी, सीएम केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर प्रताड़ना का लगाया आरोप, जेल अधिकारियों पर भी परेशान करने का लगाया आरोप। डलहौजी में भारी बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड, बर्फ देखने के लिए पर्यटकों का लगा तांता। हिमाचल में मनाली में बर्फबारी का दौर जारी, ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, लद्दाख क्षेत्र को जोड़ने वाली NH5 को किया गया बंद। हिमाचल के नरकंडा में भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। दिल्ली में ठंड से मिली थोड़ी राहत, तापमान में दर्ज की गई बढ़ोतरी, बेहतर हुई विजिबिलिटी। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, यातायात पूरी तरह से बाधित, रास्ता खाली करने में जुटा प्रशासन। चंडीगढ़ में पंजाब सीएम भगवंत मान ने मनाया लोहड़ी का त्योहार, परिवार के साथ मनाया जश्न। अयोध्या में हाईवे पर बनने वाले प्रवेश द्वारों का हुआ नामांकन, सभी प्रवेश द्वारों का नाम रामायण कालीन के आधार पर रखा गया। पेरू में जारी है सरकार का विरोध प्रदर्शन, हिंसक झड़प में अब तक 49 लोगों की मौत। महंगाई के खिलाफ पीओके के लोगों का प्रदर्शन, सरकार से मदद की लगाई गुहार। तुर्की में राष्ट्रपति ने अफगानी महिलाओं पर लगे प्रतिबंधों की निंदा, फैसले को अमानवीय और इस्लाम के खिलाफ बताया। अमेरिका के एरिजोना में भीषण सड़क हादसा, ट्रक में क्रैश होने के बाद लगी आग, हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। रूस से बातचीत पर यूक्रेन के डिप्टी विदेश मंत्री का बयान, बोले रूसी घुसपैठियों को देश छोड़ना होगा, उसके बाद ही होगी शांति वार्ता। रूसी मीडिया ने सोलेंडर का वीडियो किया जारी, वीडियो में शहर में घुसते नजर आए रूसी सैनिक, बिल्डिंग पर लहराता रूसी झंडा। सोलेंडर शहर से भागने की कोशिश कर रहे थे यूक्रेनी सैनिक, रूसी समर्थक वैंगर ग्रुप में हमला कर मार गिराया। सोलेंडर में लगातार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी, सैन्य विमान, रॉकेट, टैंक्स से ताबड़तोड़ अटैक कर रही है दोनों देशों की सेनाएं। रूसी हमले से पूरी तरह कब्रिस्तान में तब्दील हुआ सोलेंडर शहर, हमले के बाद सैनिकों का रेस्क्यू करती दिखी यूक्रेनी सेना। रूस का दुश्मन सेना पर MLRS मिसाइल से अटैक, जंगल में छिपकर लड़ाकू मिशन को किया पूरा।
रूसी सेना ने युद्ध में लाइटर का किया इस्तेमाल, गोला बारूद से दुश्मन ठिकानों को किया ध्वस्त। रूस की सेना का यूक्रेन पर मिसाइल अटैक, ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन सेना के कई बख्तरबंद को किया तबाह। यूक्रेन की सीमा की तरफ जाते दिखे रूसी टैंक, बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी कर रहा है रूस। यूक्रेनी लड़ाकुओं पर ड्रोन से नजर रख रहा है रूस। अब तक 500 यूक्रेनी लड़ाकुओं को मार गिराने का किया दावा। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में भव्य लाइट शो का आयोजन, भारत के दूसरे वनडे मैच के बाद की जीत के बाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सौरव गांगुली ने शेयर किया वीडियो। ओडिशा में आज से होगी पुरुष हॉकी विश्व कप की शुरुआत। राउरकेला में आज शाम 7 बजे भारत और स्पेन के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला।